नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग मुफ्ती को कवर करेंगे। तो ब्रांड का नाम है मुफ्ती और कंपनी का नाम है क्रेडो ब्रांड्स लिमिटेड। तो ये कंपनी की अभी लिस्टिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन जो लोग को आईपीओ में मिला या फिर उसके बाद खरीदे वो लोग यहाँ पे परेशान है कि ये शेयर हमेशा नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे 240 पे आज आ चुका है। 200 यहाँ पे देख सकते हैं, 280 300 के आसपास हुआ करता था, तो नीचे आ रहा। और रिज़ल्ट भी देखेंगे कंपनी के रिज़ल्ट कैसे रहे, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद रिएक्शन भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो और आगे भविष्य में क्या कंपनी रिटर्न जनरेट कर सकती कि नहीं, तो इसके पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। 280 का भाव था उस समय, और 280 पे जब ये शेयर था तब मैंने वीडियो बनाया था और उस पर डाला था कि ये 500 तक जा सकता है क्या। तो उस समय फंडामेंटल्स कवर किए थे तो सही लगे थे फंडामेंटल्स। अभी फिर देखेंगे, रीचेक करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के बाद कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट पे अगर हम देखें तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो हायर हाइस होते हैं वो तो नहीं देखने को मिल रहा है, लोअर लोज देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो हर बार जो लो बन रहा है वो नीचे जा रहा है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे ये जो लो बना इसको इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पे ब्रेक किया, इधर इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर जो यहाँ पे लो बना ये, इसको फिर यहाँ पे इसने इधर ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो हर बार ऊपर जाता है लेकिन जो पुराना लोज है उसको फिर ब्रेक कर देता है। और यही चीज़ आप हाईस में भी देख सकते हैं। जो हाई बना है इसको देखिए ये नीचे ही जा रहा है, तो हाईस को भी नहीं ब्रेक कर पा रहा है। और ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये भी एक हाई है, तो ये हाईस भी नीचे ही बन रहे हैं। ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। तो अगर ट्रेंड रिवर्सल का पहला साइन आपको देखना होगा तो ये जो हाई है इसको यहाँ पे निकालना होगा, इसको मतलब इसके ऊपर टिकना पड़ेगा। ये अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। अभी फ़िलहाल के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड में है, क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो यहाँ पे ये नीचे ही जाएगा, हाई नीचे बनाएगा, फिर जो यहाँ पे लो है उसको ब्रेक करेगा, फिर अगला हाई होगा, ये पिछले हाई के नीचे रहेगा। तो ये इस तरह का पैटर्न होता है। हालांकि कोई चार्ट ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं, फिर भी अगर हम देखें तो इसको यहाँ पे ब्रेक करना होगा। अगर ये पुराना हाई बनाता है, पुराना हाई ब्रेक करता है तो और ऊपर निकलने के लिए। तो अभी देखें, अभी इसका करंट लो देखिए, अभी 2 दिन पहले इसने लगाया 14 फरवरी को, जो कि 230 के आसपास है, 230। अभी करंट भाव 240 है। तो ऐसा इग्नोर नहीं किया जा सकता कि नहीं ये लो बन चुका है फाइनली 230। इसको आप टाइम दीजिए। जो लोग नए यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, जो लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो उनको टाइम देना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप बॉटम फिशिंग करें यहाँ पे, और 230 अगर लो बन भी गया तो 230 पे एग्जैक्टली बाई करना पॉसिबल नहीं है। इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, सेटल होने दीजिए। और यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न अगर बने, एक बॉक्स में आगे चल के चलता है, ये कैंडल्स यहीं रहते हैं और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, चाहे जहाँ ब्रेकआउट हो, तो वो एक पॉइंट होगा बाइंग करने का। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ट्रेंड नेगेटिव है, और एक तरह से अगर आप इस पर बेट करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हालांकि मार्केट है, रिवर्सल भी हो सकता है, कल को कोई यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव खबर आ जाए या फिर मूड स्विंग हो गया तो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन ये चार्ट पैटर्न कहता है कि अभी इसको बाई नहीं करना है। बाई कब करना है मैंने बता दिया कि या तो पुराने हाई को ब्रेक करे या फिर थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। कुछ कैंडल्स यहाँ पे बने एक डब्बे में, यहाँ पे आसपास, यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेता हुआ, फिर एक कंफर्मेशन हो जाएगा हमें कि ये नीचे नहीं जाएगा, नीचे सपोर्ट ले रहा है बार बार, और ऊपर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको ब्रेक करे फाइनली, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात होगी। लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे कंपनी के नंबर्स देखने पड़ेंगे। चलिए नंबर्स देखते हैं। तो देखिए Q3 के नंबर, यानी दिसंबर क्वार्टर के नंबर यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। 150 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले साल 130 करोड़ था, तो यानी 20 करोड़ का जंप है। इसके अलावा खर्चे देखेंगे तो 88 करोड़ से बढ़ के ये 108 करोड़ हो गया, यानी यहाँ पे भी 20 करोड़ का जंप है। तो जितना रेवेन्यू बढ़ा उतना ही एक्सपेंस बढ़ गया, तो कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और सेम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 43 करोड़ था पिछले साल भी, इस क्वार्टर में भी 43 करोड़ था। और पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर नंबर 2 है ये, इसमें तो 57 करोड़ के फिगर हुआ करते, तो यहाँ से तो 14 करोड़ का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि कुछ नंबर्स खास रहे नहीं है। और मार्जिन देखेंगे तो ड्रेस्टिक कमी आई है, 33% मार्जिन रहता था 28% हो गया है। तो ये चीज़ आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे ये हुआ है। ईपीएस अगर देखें ₹2.42 का ईपीएस है। तो ऐसा नहीं कंपनी बहुत महंगी है, न बहुत सस्ती है। एक आप मिडिल फेज़ में इसको मान सकते हैं। हालांकि आप इसको, जो इसका फेयर प्राइस है उससे नीचे ही कहेंगे, कि जो असली प्राइस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एक बनता है। तो जो लोग होल्ड किए हैं, जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं, उनको कोई भी मेरे ख्याल से रीज़न नहीं दिखता है कि यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए।
दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। नहीं, ये इसमें टाइम देना चाहिए, ये कंपनी अच्छा कर सकती है। और क्यों अच्छा कर सकती है, मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2021, 2022, 2023 रेवेन्यू कंपनी का कितना अच्छे तरीके से बढ़ा है। प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 3 गुना ऑपरेटिंग बेसिस पे हो गया है, 50 से 164 करोड़ हो गया। और जो नेट प्रॉफिट है ना, वो भी 3 करोड़ से बढ़ के 78 करोड़ हो गया। तो पिछले साल से ही कंपैरिजन करिए, 3 करोड़ छोड़िए भी, तो 78 करोड़ यानी डबल हो गया है। ये चीज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी के काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़े हैं। और फंडामेंटल्स तो मैंने ऑलरेडी कवर किए, एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको यहाँ पे कि फंडामेंटल्स कंपनी काफ़ी सॉलिड है। मार्केट कैप छोटी कंपनी को ही मैं ज़्यादा टारगेट करता हूँ, फोकस करता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा बन सकते हैं, तो डेफिनेटली रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। अभी कल को कोई रिलायंस, टीसीएस या फिर एचडीएफसी, हालांकि एचडीएफसी भी इस समय कुछ अच्छा नहीं कर रहा लेकिन अच्छा करेगा, इस तरह की बड़ी कंपनी को पकड़ता है तो उसमें रिस्क कम होता है लेकिन रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेगा। अब उसमें इन सारी कंपनी में, हालांकि रिलायंस ने भी देख सकते हैं एक बहुत आउट परफॉर्मेंस दी है, तो आप हर साल ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रिलायंस फिर से 30% इस साल भी बढ़े। ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी, 20 लाख करोड़ की कंपनी है। लेकिन ये 1500 करोड़ की कंपनी है, ये 3000 करोड़ की कंपनी अगर हो गई तो डबल हो गया आपका पैसा। तो ये चीज़ है, मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ, छोटी कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनियाँ रिटर्न नहीं जनरेट करती हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर यहाँ पे रिस्क कम ले रहे हैं तो रिवॉर्ड भी आपको कम यहाँ पे मिलेगा, डेफिनेटली कम मिलेगा। और ये जो है बड़े कॉर्पस के लिए, अगर बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है तो लार्ज कैप में करे, और ये छोटे अमाउंट जो इन्वेस्ट करने हैं अगर, तो उसको छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे मुफ्ती होगी, मुफ्ती एक ऐसी कंपनी है जो कि फैशन ब्रांड्स में है, तो यहाँ पे ये मार्केट ग्रोइंग है और ये 3000 करोड़ की हो गई, 4500 करोड़ की हो गई, तो डबल ट्रिपल आपका यहाँ पे पैसा हो जाएगा। हालांकि बेट भी उसी हिसाब से रहेगा तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। अगर 2-3 गुना अगर आप देख रहे हैं किसी शेयर प्राइस को, तो रिस्क भी भाई 20-30% तो इसके लिए आराम से स्विंग होना चाहिए नेगेटिव साइड में। लेकिन लोग यहाँ पे पैनिक कर देते हैं। अभी 280 से 240 आया तो लोग काफ़ी परेशान हो गए कि क्या करना चाहिए, तो नेगेटिव जा रहा। तो इस तरह की बात नहीं है, कंपनी फंडामेंटल्स, कंपनी को ट्रैक करते रहना चाहिए। रिटर्न रेशियोज अभी भी सॉलिड है, टोटल एसेट्स अभी मार्केट कैप के आधे हैं और प्रोमोटर होल्डिंग भी सॉलिड 56% के आसपास है। इंट्रिंसिक वैल्यू मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पे 1418 है। तो ये हद हो गया यहाँ पे कि 1418 वाला शेयर प्राइस जो है आज 240 पे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली मिसमैच है, और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर ये कवर करेगा, डेफिनेटली कवर करेगा। और मेरे ख्याल से जो मैं पुराना थंबनेल डाला था कि 500 का मैं देखता हूँ इसमें टारगेट प्राइस, 280 पे जब था, तो वो मैं अभी भी देखता हूँ। ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया, रिज़ल्ट ज़रूर एक एवरेज नंबर आए हैं, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और कवर करूँगा कंपनी को। अगर रिज़ल्ट डाउनवर्ड आते हैं लगातार 3-4 क्वार्टर, तो मैं कहूँगा कि नहीं, हाँ मार्केट ने इसको सही वैल्यूएशन दिया है। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोइंग है कंपनी का, रेवेन्यू ग्रोइंग है, मार्केट शेयर कंपनी गेन कर रही, तो फिर 500 का भी टारगेट यहाँ पे ईजिली अचीवेबल है। तो ये रही बात मुफ्ती की। और इसी तरह की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं अभी मार्केट में, जो नए आईपीओज आए हैं अक्रॉस द सेक्टर, अलग अलग सेक्टर, उसमें मार्केट ने वैल्यूएशन सबको बहुत ज़्यादा दे रखा है। मुफ्ती की अगर आप बात करें तो स्टॉक का पी आज 20 के नीचे है, 20 के नीचे इसका पी है। तो ये भी एक अट्रैक्टिव साइन है कि मतलब मुझे इसमें देखिए, अगर रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये छोटी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे रिस्क मुझे कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, क्योंकि मैं 20 के पी के आसपास खरीद रहा हूँ। अभी मैं कोई 50-60 के पी पे ख़रीदूँ कंपनी, और वहाँ पे 50-60 की कंपनी, यहाँ पे 50-60 की पी पे वही कंपनियाँ अवेलेबल होती हैं जो जिनका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा रहता है। और उसमें कहीं 1-2 क्वार्टर मिस हुआ तो दोस्तों उसमें फिर मुझे 20-30% के आराम से लॉस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना मार्जिन नहीं रहता। एक एग्जांपल दूंगा एमटार टेक का। एमटार टेक में डिफेंस सेक्टर की कंपनी, और इसमें देखिए इस बार क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आए, लेकिन फिर स्टॉक प्राइस काफ़ी ड्रेस्टिकली नीचे आ गया, हालांकि रिकवरी भी हो गया। तो फिर ये चीज़ है, हायर वैल्यूएशन में ये प्रॉब्लम होगी। मुफ्ती में वो चीज़ मुझे नहीं दिखती। तो ये तो मेरा थीसिस था, इसको आप बिल्कुल डिक्लाइन भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सस्ती है कंपनी तो इसका एक रीज़न है। अब रीज़न जो भी आप बताएं कमेंट कर सकते हैं, और आगे चल के ये रिटर्न नहीं जनरेट कर सकती, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरा थीसिस है कि नहीं, डिसेंट रिटर्न ये कंपनी जनरेट कर सकती है। अभी 240 पे तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे ख्याल से काफ़ी फेवरेबल मुझे लगता है। इस काउंटर में यहाँ पे देख सकते हैं 240, आज 2.5% ये नीचे बंद हुआ। कंपनी क्या करती है सबको मालूम है, मुफ्ती ब्रांड से आता है इनका कैजुअल क्लॉथिंग फॉर मैन, बहुत फेमस ब्रांड है और आगे चल के भी अच्छा कर सकती है। इनमें स्वेट शर्ट, जीन्स, कार्गो, शाइनोज, यहाँ पे जैकेट्स, ब्लेज़र, स्वेटर्स और हॉलीडे कैजुअल, तो ये सब आते हैं। तो आपने देखा पिछले क्वार्टर इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्वार्टर नंबर 2 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा, मतलब सितंबर क्वार्टर।
तो सीजनल भी इसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यही था वीडियो, एक मतलब बेसिकली क्लैरिफिकेशन था कि यहाँ पे कोई डरने की बात है नहीं। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं कंपनी में, अभी कुछ भी ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। जो है सो पुरानी चीज़ें ही हैं, बस मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं आगे चल के कैसा होता है ये।